हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और अब सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। ये हमारा ही नहीं, आपका भी एक चैनल है बच्चों, इसलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, यही हमारी इच्छा है बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 6.4। तो कहता क्या है इसका स्टेटमेंट कि इन टू ट्रायंगल side of one triangle proportional to the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence then two triangle are similar। यानी कि दो त्रिभुज के अंदर बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे और साथ ही साथ ये ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे या समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों या एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ये दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल की अगर बात करें तो कहता है कि इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है यानी ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ है। यदि ये है, ये दिया हुआ है, तो कहता क्या है कि अगर ये है ना तो एंगल ए बराबर ना बच्चों एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी बराबर ना बच्चों एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी बराबर ना बच्चों एंगल एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा और ये दोनों हो गया ना बच्चों, तो इन दोनों से आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर यानी समरूप हो जाएंगे। यही करना है सिद्ध आपको, यही स्टेटमेंट है और इसको हमने इस तरह से आपको समझाया, तो ये आपको करना है। तो हम जानते हैं कि थ्योरम के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, गिवन के बारे में लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है, यानी जो स्टेटमेंट है ना बच्चों उसको अपने भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। अपने भाषा में क्या करेंगे, लिखेंगे और उसका प्रयास करें कि अपने भाषा में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन, यानी दिया हुआ है। गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीईएफ में क्या दिया हुआ है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, यानी ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। ये दिया हुआ है आपका बच्चों, ये क्या है, दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, तो अगले स्टेप आगे क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये अगर हो गया ना बच्चों तो ये हो गया, तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यही हमको करना है प्रूफ। तो इस प्रूफ के लिए भी जो कंस्ट्रक्शन बच्चों हमने 6.3 थ्योरम में किया था वही कंस्ट्रक्शन हम इस थ्योरम में भी करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट। और बनावट हमने क्या किया था 6.3 में बच्चों, किया था कि कट डीपी बराबर ए बी, यानी इस ए बी के बराबर इस डी पे एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, एंड या फिर डी क्यू बराबर
AC, डी क्यू बराबर AC, यानी इस AC के बराबर इस DF पे एक पॉइंट क्या ले लिया बच्चों, Q, एंड ज्वाइन PQ, PQ, यानी इस PQ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, यानी DP बराबर AB काटा, DQ बराबर AC काटा तथा PQ को मिला दिया, PQ को क्या किया, मिलाया। हमने क्या किया बच्चों, PQ को मिलाया, मिला देते हैं PQ को, इस PQ को यहाँ से मिला देते हैं। यही हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों? आप बढ़िया से समझिए और दोनों को नोट कीजिए बच्चों, इसको भी नोट कीजिए और इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। पहले इसको नोट कीजिए, अब इसको नोट कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े बच्चों आगे, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आते हैं प्रूफ पे। किस पे आते हैं बच्चों, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ यानी कि प्रमाण, प्रूफ अर्थात प्रमाण। प्रमाण में आते हैं बच्चों और इसको करते हैं सिद्ध। कैसे करेंगे सिद्ध, तो क्या दिया हुआ जरा देखिए, AB बटा D दिया है, बिल्कुल, बराबर AC बटा DF दिया है, बिल्कुल, बराबर BC बटा EF दिया है। दिया हुआ है कि नहीं, और इसको इक्वेशन 1 बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दैट इम्प्लाई, इस AB के जगह क्या लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम AB के बराबर DP कट किए हैं, तो DP बटा D बराबर AC बटा, AC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AC की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं, AC की जगह DQ लिख सकते हैं, तो DQ बटा DF। क्यों ऐसा किया हमने, चूंकि AB बराबर है बच्चों DP एंड DQ बराबर है बच्चों AC, इसीलिए हमने ऐसा किया। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए बच्चों तो इसको उल्टा करके लिख दें, कोई दिक्कत अभी भी नहीं होनी चाहिए, बराबर DF बटा DQ। अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों राहुल सर, और राहुल सर ने अब सोचा है कि आपको बहुत बढ़िया एजुकेशन देना है और आराम आराम से पढ़ाना है, कहीं हड़बड़ी नहीं। हड़बड़ा के कहाँ ही जाना है, अपना जीवन जीना है। हम 50, 60, 70 साल हम लोग को यही जीना है, तो जीना है तो मतलब आराम से पहले पढ़ना है, नौकरी लेना है, शादी ब्याह करना है, बाल बच्चे करना है, ये करना है। तो पहले इसको करते हैं, तब ना शादी ब्याह करेंगे। पहले तो मैट्रिक ही पास करना है। ये हो गया। अब बोथ साइड क्या कर दे बच्चों, 1 को माइनस करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, -1 करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चों, -1 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, DE बटा DP -1 बराबर DF बटा DQ -1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, DP आ जाएगा, और ये हो जाएगा DE माइनस DP। साथ ही साथ ये हो जाएगा DQ LCM और DF -1 हो, DP माइनस DF माइनस DQ हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब जरा देखिए बच्चों, क्या देखते हैं, इस DE में से
इस पूरे डी में से, यानी ये जो पूरा डी है बच्चों, ये पूरा डी है, ये क्या है, पूरा डी है। अब इस डी में से अगर डीपी को माइनस कर दे, डीपी को क्या कर दे, माइनस कर दे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस कर दे, ये कर दे माइनस, नहीं तो क्या बच जाएगा बच्चों, पी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीई बटा डीपी। अब ज़रा देखिए डीएफ माइनस डीक्यू, तो डीएफ ज़रा देखिएगा बच्चों, ये पूरा है डीएफ, ये पूरा क्या है, डीएफ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, डीएफ है। इसमें से डीक्यू को करना है माइनस, डीक्यू को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस यहाँ से ले करके इस डीक्यू को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो देखिए आपका बचेगा ये वाला पोर्शन, यानी क्यूएफ बचेगा। क्या बचेगा, क्यूएफ बचेगा। तो आ जाएगा आपका क्यूएफ बटा डीक्यू। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इसको कर दें खत्म। चलिए, तो अब आपका आ गया पीई बटा डीपी बराबर क्यूए बटा डीक्यू। अब ज़रा इसको फिर से पलट देते हैं आप, तो आप क्या लिख सकते हैं, डीपी बटा पी बराबर डीक्यू बटा क्यूएफ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको पलट देंगे तो लिख सकते हैं। अगर आप ये लिख सकते हैं बच्चों, तो अब ज़रा देखिए ये डीपी बटा पी, डीपी बटा पी, डीक्यू बटा क्यूएफ, डीक्यू बटा क्यूएफ, यहाँ से यहाँ तक डीक्यू और क्यूएफ। तो आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ लगेगा क्या बच्चों, थेल्स थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। और अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या कह सकते हैं, जब साइड का रेशियो बराबर हो तो क्या हो जाता है, लाइंस पैरेलल, यानी पीक्यू पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, ईएफ हो जाएगा। यही तो थेल्स थ्योरम में सीख रहे थे। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बढ़े बच्चों आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर बच्चों पीक्यू पैरेलल ईएफ आ गया, क्या आ गया, पीक्यू पैरेलल ईएफ आ गया, यानी पीक्यू पैरेलल ईएफ आ गया है आपका, यही तो आ गया। अगर ये पीक्यू पैरेलल ईएफ आ गया है बच्चों, तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करता है बच्चों, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो पीक्यू पैरेलल ईएफ है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या है, पी और ई है, साथ ही साथ क्या है बच्चों, क्यू और क्या है, एफ है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बराबर कर दे, एंगल P बराबर एंगल E एंड एंगल Q बराबर एंगल F आ गया। और अभी हम पढ़े हैं डबल ए सिमिलरिटी। क्या पढ़े हैं, डबल ए सिमिलरिटी। तो डबल ए सिमिलरिटी से, यानी कि डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी पी क्यू समरूप हो जाएंगे या सिमिलर हो जाएंगे बच्चों, डी ई एफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और समरूप हो जाएंगे बच्चों, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी डी पी बटा डी बराबर डी क्यू बटा डी एफ, सॉरी डी क्यू बटा डी एफ। हाँ, तो कर देते हैं। और साथ ही साथ पी क्यू बटा ई एफ भी हो जाएगा। तो डी पी
बटा डी बराबर डी क्यू बटा डी एफ बराबर पी क्यू बटा ई एफ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो इक्वेशन 1 को ज़रा देखिए बच्चों, ए बी बटा डी, ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ। तो इक्वेशन 1 को अगर यहाँ पे लिखें, क्या है? ए बी बटा, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1, क्या लिख दे? फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? ए बी बटा डी बराबर आपका ए सी बटा डी एफ बराबर है बी सी बटा ई एफ। ये आपका है 1, यही तो है। अब देखिए, इस ए बी के जगह आप डी पी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी और डी पी को हमने कंस्ट्रक्शन के से क्या किया है? बराबर किया है। और ए सी को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शन से क्या है? बराबर है। चूँकि टी पी बराबर है ए बी के एंड डी क्यू बराबर है बच्चों, डी क्यू किसका बराबर है? ए सी के, बनावट से, कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ देखिए आप, इतना वाला पोर्शन, और यहाँ भी देखिए बच्चों आप इतना पोर्शन। अगर आप देखिएगा तो बराबर है दोनों के दोनों। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या बच्चों? पी क्यू बटा, सॉरी यहाँ बी सी लिखना था, यहाँ पे बी सी होगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ हो जाएगा बी सी बटा ई एफ, यहाँ क्या हो जाएगा? बी सी बटा ई एफ, क्योंकि यही तो दिया है बी सी बटा ई एफ समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में। तो ज़रा आप देखिएगा समीकरण 1 और 2 को, ये यहाँ तक का पोर्शन आपका इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी सी बटा ई एफ बराबर पी क्यू बटा ई एफ, यही तो आ जाएगा। और जो आप देखिएगा नीचे, तो नीचे में दोनों को दोनों क्या है? बराबर है। ई एफ और ई एफ है, कट जाएंगे। कटने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? बी सी बटा पी क्यू आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू, ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर है आपका डी पी और ए सी बराबर क्या है? डी क्यू। ये कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट से नहीं। साथ ही साथ बी सी बराबर पी क्यू हमने भी प्रूव किया है। बी सी बराबर पी क्यू क्या क्या है? एबव प्रूव्ड, यानी ऊपर प्रमाणित किया है। एबव क्या क्या है? प्रूव्ड किया है। तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस, सॉरी हाँ ट्रिपल एस लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा? क्योंकि साइड बराबर किया है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस से, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस, यानी एस 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 समरूपता से। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए बच्चों, समझिए अच्छे से, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम अंतिम चरण में है इस थ्योरम के, तो नोट कीजिए एक बार। तो नोट हो गया बच्चों? बढ़े आगे, चलिए।
ट्रिपल ए समरूपता से आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल DEF के, हो गया ना, हो गया DEF के। अगर हो गया बच्चों तो हम जानते हैं CPCT से, बाई CPCT, CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल D तो कॉमन ही है, तो एंगल D बराबर, सॉरी ABC और DEF की बात कर रहे हैं, सॉरी गलत हो गया, एंगल ABC और DPQ की बात कर रहे हैं, उसी की तो बात कर रहे हैं, ABC और DPQ की बात कर रहे हैं। ABC तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और DPQ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो एंगल A बराबर क्या होगा बच्चों, D के, एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल B के, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल P के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल Q के, यही तो हो जाएगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पे खेला है, खेला कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ जब आप देखिएगा कि एंगल P के तो बराबर है, एंगल जो P है जो B के तो बराबर है ना, साथ ही साथ एंगल P जो है बच्चों इस E के ही बराबर है। एंगल P किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, P दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से एंगल का है उल्टा सीधा खुल जाता है। एंगल P बराबर एंगल E है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा एंगल B बराबर एंगल E आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एंगल B बराबर। तीसरे में C बराबर क्या है, Q है, C बराबर आपका क्या आया है बच्चों, Q आया है, C बराबर Q आया है। लेकिन एक चीज़ और हमने पहले प्रूव किया है, Q बराबर F को भी प्रूव किया है कि नहीं किया है, किया है। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए कहाँ पे किए हैं, कहाँ पे किए हैं, देखिए कहीं तो किए होंगे ना, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, और इसी को हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है, एंगल Q बराबर एंगल F है। और फिर से जब आप देखिएगा तो दोनों में कॉमन क्या है, Q कॉमन है, यानी यहाँ से एंगल C बराबर एंगल F आ जाएगा। चलिए अब आइए, आते हैं, कहाँ बुलाते हैं भाई आप, वहीं आ जाएंगे, आ जाइए। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF की बात करते हैं, करें तो करें। एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, यहाँ देखिए, एंगल C बराबर एंगल F है। और यही तो हमको करना था, यही तो खेला लाना था हमको, देखिए यही तो खेला लाना था, ये दिया हुआ था और ये लाना था। अगर ये दोनों आ गया तो ये हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर या समरूप ट्रायंगल DEF के हो जाएगा। और यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही करना था, प्रूव। नोट कर लीजिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। था बहुत लंबा चौड़ा बच्चों, नहीं, इसी को बोलते हैं ट्रिपल S सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी या भुजा 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 सिमिलरिटी। और ये सर्वांगसम वाले में कॉन्ग्रुएंस में भी होता है, साइड साइड साइड। नहीं, देखिए यहाँ उपयोग भी हम किए, देखिए यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस भी हम उपयोग किए हैं। नहीं, तो इस थ्योरम को हमने क्या कर लिया बच्चों, पूरा कर लिया। इस थ्योरम को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करते रहें बच्चों, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद,
बाय।